हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। हम बहुत सुनते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में कि आप एक छोटा से छोटा अमाउंट 500 रुपये, 1000 रुपये महीने का इन्वेस्ट करके आप उसको अगर डिसिप्लिन के साथ लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करते रहे तो आपका 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद एक बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है। लेकिन ये महीने का 500, 1000 रुपये इन्वेस्ट करके एक्चुअली में कितना अमाउंट हो सकते हैं, आज हम वो देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा अमाउंट लेते हैं। हम 1000 रुपये महीने का हम इन्वेस्ट करेंगे अगले 10 साल या 20 साल या 25 साल या 30 साल या 40 साल के लिए। ओके, सिर्फ 1000 रुपये पर महीना। तो कितना अमाउंट हो सकता है ये हम ये देखेंगे आज। 1000 रुपये महीने का अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो आपका महीने का, साल का हो गया 12,000। 10 साल का अगर होता है आपका 1,20,000। 20 साल का हो गया आपका 2,40,000। 30 साल का हो गया आपका 3,60,000। 4 साल, 40 साल का हो गया लगभग 4,80,000 रुपए। राइट। तो ये देखेंगे कि अगर हम महीने का 1000 रुपए करके 40 साल तक उसको कंटिन्यूअसली डिसिप्लिन के साथ कुछ भी इधर उधर ना सोचे, सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्ट करते रहेंगे और हम एक 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 रिटर्न जो एज्यूम करेंगे, जो जनरली जो पॉसिबल होता है, कहाँ से पॉसिबल होता है, कैसे होता है, हम सब देखेंगे। हम लोग एज्यूम करेंगे 15% रिटर्न हमें मिलेगा। ओके, तो ये कितना अमाउंट बन सकता है। तो एक गेस करते हैं हम कि 1000 रुपये पर महीना अगर हम 35 ईयर्स तक इन्वेस्ट करते रहेंगे हर डिसिप्लिन के साथ, तो ये कितना अमाउंट बन सकता है अगर हम लोग 15% एक रीजनेबल रिटर्न जो है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड या स्टॉक मार्केट से ये रिटर्न कमाया जा सकता है एक लंबे वक्त के लिए, तो कितना वो कॉर्पस हमारा बन सकता है। एक गेस कीजिए। 30-35, हम जैसे हम देखें कि अराउंड 4 लाख, 5 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो आपका ये पैसा कितना अमाउंट हो सकता है। डबल हो सकता है, 10 लाख। मैं बोलूँगा ये आप बहुत कम बोल रहे हो। 20 लाख फिर भी कम। 30 लाख ये भी बहुत कम है। क्या ये 1 करोड़ बन जाएगा? जी हाँ दोस्तों, अगर 1000 रुपये पर महीना हम अगर इन्वेस्ट करते हैं 35 साल के लिए और 15% का एक एनुअल रिटर्न हम लोग उसको एक के हिसाब से उसको ग्रो कर सकते हैं, तो आपका पैसा, आपका कॉर्पस जो होगा वो 1 करोड़ रुपए से ऊपर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग इसको एक देखते हैं एक एक्सेल में कैलकुलेट करके एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं अपना 1000 रुपीज़ का एग्जाम्पल। तो ये है एक SIP कैलकुलेटर जो मैंने एक्सेल शीट पे बनाई है। ये आपको कोई भी, आपको गूगल में वेबसाइट में आप SIP कैलकुलेटर बोल के सर्च करोगे तो आपको यही चीज़ मिल जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल के हिसाब से लेते हैं। अभी हम सितंबर में है 2022, तो हम सोचते हैं कि हम अपना इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट करेंगे वो 1 अक्टूबर 2022 से चालू करेंगे। तो यहाँ पे हम डेट डालते हैं 1 अक्टूबर 2022। ओके, और हम जो अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करेंगे वो हम लोग 35 ईयर्स तक कंटिन्यू करेंगे। ओके, और हम जो रिटर्न एक्सपेक्ट करने वाले थे, जो डिस्कस हमने किया था, देखेंगे हमको ये कहाँ से मिलने वाले हैं। तो मतलब मिल सकता है, तो वो 15% है और मंथली सिर्फ हम 1000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। राइट। तो 1000 रुपये अगर हम यहाँ पे मंथली इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, तो जैसे हमने देखा था यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट जो हमारा होगा वो होगा 4,20,000 रुपये। ये है हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट, 1000 रुपये पर महीना 35 ईयर्स। और इसके ऊपर जो हम लोग इंटरेस्ट अर्न करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो इंटरेस्ट अमाउंट 1,44,40,645 रुपीज़। और टोटल जो आपका कॉर्पस बनेगा वो 1,48,60,645 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, 1.4 CR आपका टोटल कॉर्पस बनेगा। तो ये कैलकुलेशन हम देखेंगे कैसे काम करता है, इसके पीछे ये पूरा एक्सेल डिटेल में बनाया हुआ है।
कि आपका पर महीना कितना इन्वेस्ट हो रहा है, उसके ऊपर आप एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या कमा रहे हो एंड कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा, सब कुछ इन डिटेल, राइट। तो जी हाँ दोस्तों, इतना इतना सादा अमाउंट बन सकता है अगर आप एक छोटा सा अमाउंट 1000 रुपीज़ कंटिन्यूअसली आप इन्वेस्ट करते रहेंगे। चलिए इसको थोड़ा हम ट्विक करते हैं, हम बोलेंगे कि नहीं 35 ईयर्स तो बहुत लंबा टाइम है, हम इसको थोड़ा कम कर सकते हैं, राइट। चलिए इसको वी कैन लाइक प्ले विद दिस एक्सेल शीट, राइट। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, हम सिर्फ इसको 20 साल के लिए करते हैं, ओके। और हम ये बोलते हैं, तो हम लोग ये बोलेंगे यहाँ पे कि 20 साल के लिए हम लोग अमाउंट को, एसआईपी अमाउंट को थोड़ा बढ़ा देंगे। चलिए हम बोल सकते हैं कि अभी 2000 रुपये या 2500 रुपये करके हम इन्वेस्ट करेंगे सिर्फ 20 साल के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर 20 साल के लिए भी आप अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो 2500 रुपये पर मंथ, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 6 लाख, जिसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो है, आपका रिटर्न जो आप कमाओगे वो है 31 लैक्स, जो टोटल आपका 37 लैक्स बन सकता है 20 साल में। तो दोस्तों यहाँ पे अगर 20 साल की जगह अगर आप 30 साल कर दोगे तो वो अमाउंट आपका 1.75 CR बन जाएगा। तो दोस्तों आप समझ रहे हो यहाँ पे कंपाउंडिंग कैसे काम कर रहे हैं। जब आप 20 साल तक रख रहे हो, वो सिर्फ आपका अमाउंट रह रहा है 37 लैक्स, राइट। लेकिन अगले 10 साल जब आप रख रहे हो उसको, वो हो जा रहा है 1,75 लाख। कैसे? बिकॉज जो आपका जो इंटरेस्ट आपने अर्न करोगे, आप इंटरेस्ट या फिर आप जो रिटर्न उसमें जो अर्न करोगे, जो आपका जो कॉर्पस एक एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाएगा 20 साल में। उसके बाद अगले 2 4 साल 5 साल अगर आप उसको रख सकते हो, उस टाइम जो आपको ग्रोथ मिलेगा वो काफी सिग्निफिकेंट होगा, और जिसके लिए ये अमाउंट इतना बड़ा बन जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे और एक चीज हम कर सकते हैं, ओके। मान लीजिए हम यहाँ पे सिर्फ 25 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, राइट। और ये हमने चालू किया 2500 रुपये पर महीना से। और अगर हम लोग इसमें सिर्फ एनुअली, ओके, एनुअली अगर हम बोलते हैं इसको, सिर्फ हम लोग 10% से इसको बढ़ाते हैं, राइट। अगर सिर्फ 10% से बढ़ाते हैं, मतलब इस साल हमने शुरू किया अक्टूबर से 2500 रुपये पर महीना इन्वेस्ट करना, अगले साल अक्टूबर में ये 10% बढ़ के 250 रुपये बढ़ जाएगा। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगले मई साल के अक्टूबर से जो होगा वो 2500 प्लस 250 बढ़ेगा, जो हो जाएगा 2750 रुपये। तो ऐसे करके हर साल वो 10-10% से बढ़ता रहेगा। अगर ऐसा भी हम करते हैं तो 25 साल में ही आपके पास जो आपका जो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, राइट, वो यहाँ पे हो जाएगा 29,50,000, और आपका जो रिटर्न आप जनरेट करोगे ये हो जाएगा आपका 1,35,00,000, और आपका जो टोटल वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1,64,00,000 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसा एक एक्सेल शीट के, ये एक्सेल शीट मैं कोशिश करूंगा अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड करने के लिए। तो इसके साथ आप इजीली प्ले कर सकते हो, राइट। एंड आप कब शुरू करना चाहते हो, कितना साल के इन्वेस्ट कर सकते हो, इजीली आपको सारा कैलकुलेशन आप इसमें इजीली कर सकते हो, तो देख सकते हो और अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी आप प्लान कर सकते हो। तो नाउ बात अभी ये है कि ये 15% रिटर्न जो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट, इसको हम लाइक कम ज़्यादा भी इसको कर सकते हैं, लाइक 14% में हम लोग देख सकते हैं, राइट। देखते हैं यहाँ पे अगर 14% इंटरेस्ट करेंगे हम लोग, रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, या फिर 12% रिटर्न जनरेट करेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे 12% से भी 1 करोड़ लाइक रुपीज़ हम यहाँ पे जनरेट कर पा रहे हैं, राइट। दोस्तों अभी हम देखेंगे कि हमने जो रिटर्न का बात किए थे, राइट, 15%, 12%, 16% जो भी बात किए थे, तो वो हम कहाँ से जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे बहुत सारा म्यूचुअल फंड्स है, राइट, जो यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि बहुत सारा म्यूचुअल फंड, जैसे निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड 22%, राइट, फिर 17%, उसके बाद 23-21, ये तो 38% तक का रिटर्न दे रहे हैं। तो दोस्तों ये सब बहुत सारे आपको एक्टिव म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको एक लंबे टाइम से कंसिस्टेंट रिटर्न वो दे के आ रहे हैं। लेकिन इक्विटी मार्केट में एक हमेशा रिस्क रहता है कि पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी अबाउट योर फ्यूचर परफॉर्मेंस। बट अगर आप एक लंबे टाइम, एक लंबे हराइजन टाइम हराइजन के लिए आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो रिस्क काफ़ी कम हो जाता है, राइट।
एंड अगर आपको एक छोटा सा अमाउंट मंथ ऑन मंथ कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करके बड़ा कॉर्पस बनाना है, तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, आपका नॉलेज नहीं है, टाइम नहीं है, जो भी है, राइट, म्यूचुअल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आर द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके अपना छोटा सा अमाउंट लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करके धीरे धीरे उसको काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप और एक चीज़ कर सकते हो, लाइक आपको अगर म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली इन्वेस्ट, लाइक एक्टिव म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना है, तो आप पैसिव म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम निफ्टी का बात करते हैं, राइट, यहाँ पे अगर हम देखते हैं अभी कि निफ्टी में अगले लास्ट 15-20 साल में क्या रिटर्न दिया है, और उसके बेसिस पे अगर हम पैसिव और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कितना उसमें से रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे जो मैं डेटा दिखा रहा हूँ आपको, ये निफ्टी का रिटर्न्स है, लाइक 2000 से लेके 2022 तक, अभी आपका सितंबर अगस्त तक कितना रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे 2000 में जनवरी में 4%, फरवरी में फिर 7%, मार्च में 7% का नेगेटिव, अप्रैल में 7% का नेगेटिव, एंड ऑफ 2000 आपका 14% का नेगेटिव, फिर 16% का नेगेटिव, फिर एक साल में आपका सारा रिकवर करके 71% का पॉजिटिव रिटर्न, फिर कंटिन्यूअसली आपका 5 साल तक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ओके, फिर 2008 में आपका जो क्राइसिस आया उसमें 51% का नेगेटिव रिटर्न, एंड अगले ही साल में 75% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो ये अप्स एंड डाउन चलता रहेगा, एंड आपको व्हाट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द डिसिप्लिन। आपको कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा डिसिप्लिन के साथ, तभी वो धीरे धीरे जाके आपका एक बड़ा वेल्थ बनेगा। तो इसमें मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन किया है यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे कि हर मतलब उसका आपका अगर एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न हम देखेंगे, लास्ट 21 साल का डेटा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो आपका अराउंड साढ़े 12.33% का रिटर्न यहाँ पे हो रहा है। तो लाइक इंडेक्स म्यूचुअल फंड जो होता है वो काफ़ी सेफ माना जाता है, बिकॉज इसमें आपका एनएससी जो होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अपना इंडेक्स में चेंज करते रहते हैं। ओके, एंड ये सारे जो म्यूचुअल फंड्स है वो सिर्फ निफ्टी को ही फॉलो करते हैं। लाइक अगर निफ्टी में कोई नया स्टॉक ऐड होता है या फिर जो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो निफ्टी क्या करते हैं, अपना निफ्टी के स्टैंडर्ड के हिसाब से उस स्टॉक को रिप्लेस करके जो स्टॉक जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है उसको इंक्लूड कर देते हैं अपना लाइक इंडेक्स में। तो म्यूचुअल फंड्स में उसके हिसाब से जो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उसको बेच के जो नया स्टॉक निफ्टी में ऐड हो रहा है उसको ऐड करते हैं। तो वहाँ पे एक रीबैलेंसिंग होता रहता है। तो आपका ये भी टेंशन नहीं है कि आप अपने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपका क्या होगा, तो आपका लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे एनएससी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो खुद ये रिव्यू करते रहते हैं टाइम टू टाइम, एंड अगर किसी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है देन उसको निकाल के जो परफॉर्म कर रहे हैं उसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये काफ़ी और ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, राइट। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा बहुत सारा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, जहाँ पे हम छोटा अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करके काफ़ी ज़्यादा बड़ा कॉर्पस अपने लिए, अपना रिटायरमेंट के लिए, अपने बच्चों के लिए हम बना सकते हैं, right? तो दोस्तों ये था मेरा डिटेल्ड वीडियो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में, हम कैसे लाइक एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके काफ़ी ज़्यादा बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस पर कमेंट ज़रूर कीजिए। आपका अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप अपना कमेंट पे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपका क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। और वीडियो को पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो मैं वीडियो आगे बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।